नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह आप लोग सभी लोगों को दरोगा सीरीज के इस महा एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छी तरह से दरोगा का पीटी और मेंस का पढ़ाई कर रहे होंगे और इसके साथ साथ यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वो पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बना रहा हूं, जो कि पीटी भी उससे आप पास हो जाएंगे और मेंस भी आप पास हो जाएंगे और सारे सब्जेक्ट पीटी का और सारे सब्जेक्ट मैथ का कवर किया जाएगा। दोस्तों, तो अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और जो पिछला सीरीज है उसी से आगे कंटिन्यू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो वो ऐप है दोस्तों आरंभ ऐप। आरंभ ऐप है जो सड़कों के रख रखाव के लिए बनाया गया है। भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि यहाँ पब्लिक का सर्विस जो है बहुत अच्छी तरह से दिया जाता है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ जो राज्य दिया गया है दोस्तों, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो इसमें तमिलनाडु आएगा। और यदि केरला रहता तो केरला नंबर 1 पे है और तमिलनाडु नंबर 2 पे है। और सबसे कम लिंगानुपात तो वो राज्य आएगा तो वो राज्य है दोस्तों हरियाणा। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया में है दोस्तों। इंडोनेशिया दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसमें छोटे बड़े बहुत सारा द्वीप पाए जाते हैं। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ की बौद्धिस्ट टेम्पल, सबसे बड़ा बौद्धिस्ट टेम्पल वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ बौद्धिस्ट भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, जैन भी है, लेकिन सबसे अधिक संख्या मुस्लिम की है इंडोनेशिया में। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैं जो पढ़ रहा हूँ 3 कथन दिया है, तीनों सही है दोस्तों। एक है कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है निश्चित तौर पे। दूसरा, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है। यस, क्योंकि उनमें काफ़ी कमियां आप निकालते रहो। आपको तो विरोधी जो दल हैं उनको तो कुछ काम करना है नहीं, बस जो काम किया उसमें कमियां निकालते रहो और उसको पब्लिक के सामने लाओ। पब्लिक उसको वोट नहीं देगी, आपको मौका देगी, आप उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर देते हो, तो फिर पब्लिक परेशान हो जाती है। वोट दें तो किसे दें? तो इसलिए अन्ना हजारे ने मांगा था राइट टू रिकॉल। यदि आपको वोट दिए हैं तो आप हमारे अनुसार काम कीजिए, यदि आप हमारे अनुसार काम नहीं करेंगे तो हम अपना वोट वापस लेकर के आपको पुनः घर बैठा देंगे। उसके बाद है दोस्तों कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, चाहे 18 साल से अधिक के 18 साल या 18 साल से अधिक के व्यक्ति मत दे सकते हैं और उनका वोट का मत एक ही होगा, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, एक वर्ष में जो टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स का या सर्विसेज का, गुड्स का एंड सर्विसेज का, दोनों को मिला करके उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पादन या उत्पाद। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट SDR की पेटिका में आती है? SDR क्या है दोस्तों? तो SDR है कि SDR जितने आपके पास अधिक है उतना ही आप इंटरनेशनल बैंक से, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन ले सकते हैं, आपको लोन मिलेगा। आपके पास यदि फॉरेन रिजर्व नहीं है, फॉरेन कैश रिजर्व नहीं है, तो आप लोन नहीं ले सकते हैं।
तो उसको SDR बोलते हैं। तो SDR में फॉरेन सारे कंट्री का क्या कैश आपके पास है तो आप लोन ले सकते हैं? तो नहीं, तो ये बोलता है कि कुछ कंट्री है 5, उन्हीं का यदि आपके पास कंट्री का पैसा है, रिजर्व में है, तो आप लोन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। वो क्या क्या कंट्री है दोस्तों? तो USA डॉलर है, जापानी येन है, ब्रिटिश पाउंड है, चाइनीज रेनमिनबी है और यूरो है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो पश्चिमी घाट है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता का स्थल है पश्चिमी घाट। जैव विविधता मीन्स दोस्तों विभिन्न प्रकार के, जैसे एम्फीबियस भी रहें, जलीय प्राणी भी पाए जाएं, उड़ने वाला भी पानी पाया जाए, पेड़ पौधे वाले पानी पाए जाए, नाना प्रकार के वनस्पति पाए जाएं, तो ऐसे विविधता डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं। तो वो वेस्टर्न घाट केरला साइड में मालाबार तट पे पाए जाते हैं, और ईस्टर्न घाट में इतनी विविधता कहीं इंडिया में और नहीं है। ईस्टर्न घाट पे भी नहीं है, दूसरे पार्ट में भी इंडिया के नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये है दोस्तों विटामिन के। दूसरे विटामिन के बारे में देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी का रोग होता है, रिकेट्स वगैरह। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी सन रे में पाया जाता है, सूर्य की धूप में पाया जाता है। गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो 3 कथन है जिसमें 1 और 2 सही है। पहला क्या है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सही है दोस्तों। 326 BC पे भारत पर आक्रमण किया, तक्षशिला जीता क्या? अंबिक ने सरेंडर कर दिया। तक्षशिला के राजा अंबिक था, पौरुष ने उससे युद्ध लड़ा, फिर हार गया। फिर आगे बढ़ने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको साधु बनकर उसके हाथ देखा, भाग्य देखा और मना कर दिया कि आप आगे बढ़ोगे तो बहुत खतरा है, आपके यश धूमिल हो जाएगा, इस पराजय से आपकी पराजय हो सकती है। तो इसलिए उसने इस धनानंद पे आक्रमण नहीं किया। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, आम्भिक तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया। आम्भी जो है, जो तक्षशिला का राजा था, वो सरेंडर कर दिया और सिकंदर उसकी सेना का स्वागत किया। तीसरा दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी। तो बाकी ऊपर वाला 2 स्टेटमेंट सही है दोस्तों, लेकिन ये तीसरा गलत है। सिकंदर का मृत्यु जब वो विश्व विजय करके भारत पर आक्रमण न करके, मीन्स धनानंद पर आक्रमण न करके वापस जा रहा था, तो वापस जाते समय इराक में, उसका घर कहाँ था? यूरोप में, मैसेडोनिया जा रहा था। तो इराक रास्ते में होता था, तो इराक में उसको हाई फीवर हुआ और उसी रात को उसकी डेथ हो गई। तो जून 323 BC में बेबीलोन इराक में उसकी मृत्यु हुई दोस्तों। पहले बेबीलोन नाम से जाना जाता था, अभी उसको इराक बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये एक बार 2018 में जो मार्च में एग्जाम हुआ है दरोगा का, उसमें आ चुका है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो यूनेस्को के इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज और उसको ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में शामिल है, तो रमन शामिल है, संकीर्तन शामिल है, योगा शामिल है, लेकिन क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है दोस्तों। वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? तो वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा जो है वो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को पर्यटन के लिए सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है दोस्तों। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक अल बुरूनी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। उसके बाद फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो ये है इक्विटास लघु वित्तीय बैंक को। धारणीय विकास की संकल्पना किसके संबंधित है दोस्तों? तो अंतर प्रौढ़ीय साम्य से संबंधित है। यह भी सुमेलित करना है दोस्तों, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेद में क्या लिखा हुआ है। तो एक स्टेज है, एज का स्टेज है और आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य कब से कब तक मनाया जाता है? तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गृहस्थ आश्रम कब तक पालन करना है? तो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक आपको शादीशुदा जिंदगी बिताना है। वनप्रस्थ, वन में आपको कब रहना है? तो 50 वर्ष से 75 वर्ष तक आपको जंगल में रहना है। संन्यास, संन्यास का जीवन कब व्यतीत करना है? तो 75 वर्ष से 50 वर्ष तक संन्यास का जीवन व्यतीत करना है दोस्तों। तो अभी 100 साल तो लोग जीते नहीं, एवरेज तो 60-70 ही हैं। तो पहले लोग 200 साल भी जीते थे। अभी नाना प्रकार के उर्वरक, नाना प्रकार की कीटनाशक दवाइयाँ हमारे पौधे में, पेड़ पौधे में छिड़काव किए जाते हैं। वो हमारे फल में भी आते हैं और वो हमारे अनाज में भी आते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा जीवन आयु घट गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वायु को, स्प्रिंग को, बैटरी को, संधारिता को, तो सभी को इस्तेमाल किया जाता है। तो वायु से ऊर्जा मिलती है, विंड ऊर्जा एनर्जी, स्प्रिंग से मिलती है, बैटरी से मिलती है, आप जानते ही हैं। संधारिता क्या है दोस्तों? तो ये है स्पॉन्जीनेस, मीन्स इसके कैपेसिटी होती है वापस अपनी पोजीशन में आने का, जैसे रबर है, इस तरह के दोस्तों। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी एक बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी होता है दोस्तों, उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। तो रेवेन्यू सिस्टम जो था अंग्रेजों के समय 3 प्रकार का था दोस्तों। एक था जमींदारी सिस्टम, दूसरा था महलवारी सिस्टम, तीसरा था रैयतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में वंशानुगत होता था, जमींदार टैक्स लेगा और टैक्स का 11 भाग में बांटा जाएगा, 1 भाग जमींदार को मिलेगा, 10 भाग ब्रिटिश ले लेते थे। उसके बाद दूसरा था महलवारी। महलवारी में जमींदार के स्थान पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, 3-4 लोग होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा अंग्रेजों के नाम से और उनका काम होगा वो टैक्स कलेक्टर के अंग्रेजों को देंगे और बदले में ये लोग पेमेंट अपना लेंगे अंग्रेज से। तीसरा था दोस्तों रैयतवारी। इसमें क्या होता था दोस्तों? किसान डायरेक्ट अपना टैक्स जमा करेंगे गवर्नमेंट के पास, जो कि अभी होता है। किसान डायरेक्ट अपना टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर के जमा करते हैं गवर्नमेंट के पास। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल चट्टान जो है दोस्तों आग्नेय चट्टान नहीं है। भारतीय महिला आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है दोस्तों। सुनहरी गोल्डन चावल है तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं दोस्तों। अभी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है चैत। मानव रक्त पीएच साधारण कितना होता है? तो 7.5 से 8 होता है दोस्तों पीएच का मात्रा उनमें। यदि 7 से पीएच कम है दोस्तों तो एसिडिक है, अम्लीय है। 7 से पीएच अधिक है दोस्तों तो बेसिक है, क्षारीय है। तो ब्लड 7.5 से 8 के बीच होता है। तो मैन टू मैन डिपेंड करता है और डिपेंड अपॉन हिज फूड हैबिट। तो ये क्या है दोस्तों? बेसिक है, अम्लीय नहीं है ब्लड। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व, ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों रघुराम राजन। ये जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। व्हाट इज मीन्स इन्फ्लेशन दोस्तों? मुद्रास्फीति तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स, ये है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो क्या करना चाहिए इसको, मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए? तो
डायरेक्ट जो टैक्स है वो कम कर दो तो लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, तो वो गुड्स को कम खरीदेंगे। जब गुड्स को कम खरीदेंगे, जरूरत से बहुत कम खरीदेंगे, तो उनकी कीमत अपने आप गिर जाएगी, मुद्रास्फीति का समस्या समाप्त हो जाएगा। तेज क्या है दोस्तों? तो डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिस तरह से गूगल पे है उसी तरह से तेज भी है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खान का समकालीन था। NFTA नाफ्टा का सदस्य हैं तो यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो नॉर्थ अटलांटिक में क्या क्या है? तो यूएसए, कनाडा है, मैक्सिको है। सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो अधिकार आर्टिकल 21 के अधिकार के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को भी रखा गया है। इसमें क्या है दोस्तों? आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी इंक्लूड राइट टू प्राइवेसी। और इसमें दिया गया आर्टिकल, उसको सबको देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 14 को दिया राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 को दिया राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 20 दिया है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। आपको कन्विक्ट किया जाता है, एक्यूज बनाया जाता है, कोर्ट में ट्रायल कर जाता है, तो आपको अपना वकील रखने का अधिकार है, एडवोकेट रखने का अधिकार है, आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, आपको डिफेंस करने का अधिकार है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, कोर्ट में होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो हरियाणा ने। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स धुआं है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन नहीं है दोस्तों। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन तरह से पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन से पेट्रोल बना होता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं वो बना होता है दोस्तों। तो हाइड्रोकार्बन यह एक वायु प्रदूषण नहीं है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन से और भी चीज़ें बनते हैं जैसे लुब्रिकेंट, इंजन ऑयल और प्लास्टिक, फाइबर, रबर, सॉल्वेंट, एक्सप्लोसिव, इंडस्ट्रियल केमिकल, ये सभी चीज़ें दोस्तों हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। तो यह एक पॉल्यूटेंट नहीं है, यह एक वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो जो मिलान करना है उसमें सही मिलान नहीं है। तो नेपेंथीज मांसाहारी है, कस्क्यूटा परजीवी है, सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, लेकिन फंगस स्वपोषी है। तो ये सही नहीं है दोस्तों। फंगस जो है पैरासाइट है, वो दूसरे जीव पे, जो जैसे ब्रेड पे फंगस लगता है तो जमीन में नहीं फंगस लग सकता है, ब्रेड पे लगेगा। और ब्रेड क्या है? तो प्लांट का बनाया हुआ खाना है और उसको खाएगा, खुद बना के खाना नहीं खाएगा प्लांट की तरह। यदि खुद बना के खाएगा तो उसको स्वपोषी कहेंगे। NO2 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट का। हड़प्पा स्थल किस नदी घाटी पर स्थित है? तो रावी नदी पर दोस्तों स्थित है हड़प्पा स्थल। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडोनेशिया हैविंग means multicultural, multi-religious people like Hindu, Muslim, Buddha, Christian, Sikh, and India have the largest Buddhist temple of the world. उसका नेक्स्ट IIT संस्था में MBBS पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है। तो कहाँ? तो ये खड़गपुर के IIT इंस्टीट्यूट में MBBS की लागू करने की योजना है। आगे देखते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है? तो रिलायंस ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना। थैंक यू दोस्तों। आप
दरोगा के पीटी और मेंस का तैयारी करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और मेरे पर भी भरोसा कीजिए। मैं पीटी का सारे सब्जेक्ट करूंगा कवर और मेंस का भी सारे सब्जेक्ट करूंगा कवर। और संभवतः मैथ और रीजनिंग आप पीछे बोर्ड दे रखे रहेंगे मेरे पीछे, उस पर आपको लिख के समझाना पड़ेगा। लेकिन जीके दोस्तों ऐसे पढ़ करके आपको सुनाने से भी काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर लिख कर भी मैं आपको समझा सकता हूँ और जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ऊपर आप भरोसा रखें दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ही आएंगे पीटी और मेंस में, इससे अलग एक भी नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जो क्वेश्चन दरोगा के मेंस और पीटी एग्जाम पास करने के लिए आएंगे सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ाऊंगा, ताकि आपका मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, बाय।